सो गाइस, अब आते हैं पीटी की राइटिंग में, जिसका फर्स्ट टास्क है समराइज रिटर्न टेक्स्ट। ओके, एंड इसमें 2 ही टास्क होते हैं। सेकंड टास्क है अपना ऐसे, ठीक है। अब समराइज रिटर्न टेक्स्ट 2 to 3 भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे 1 to 2 भी आ सकते हैं। अगर ये 3 आएंगे तो ये 1 आएगा, अगर ये 2 आएंगे तो ये भी 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, मतलब 3 टास्क भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट में क्या होता है। आपके पास स्क्रीन पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट लिखा आएगा, एक पैसेज लिखा आएगा, ठीक है। उसके 3 पार्ट्स होंगे, ऐसे टाइप होएगा, उसके 3 पार्ट्स होंगे। ऐसे से बहुत शॉर्ट होएगा, मतलब पैसेज होएगा, ये लगा लो कि इतना हुआ, उसका एक पार्ट इतना, एक पार्ट इतना और एक पार्ट इतना, ठीक है। आपको उन तीनों पार्ट में से जो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है जो समराइज कर सकते हैं, मतलब पूरा टेक्स्ट 3-4 लाइनों में, आपको जो इतने बड़े पैसेज में वो आपको इन 3-4 लाइनों में बताना होता है, ठीक है। तो जस्ट वो आपको नीचे टाइप कर देना है, जो जो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट लगे वो इसके अंदर अपने जो आपको लिमिट मिलेगी ना उसमें आपको करना है सिर्फ टाइप, जो आप ऊपर से देखोगे। तो इसमें भी अपनी तरफ से कोई स्पेलिंग नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, तो ये भी बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और ये जनरली 3 to 4 लाइन्स में करना होता है, ठीक है। एंड सेकेंड है अपना ऐसे में क्या होता है, आपको एक टेम्पलेट मिलेगी, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ, जो मतलब नॉर्मली हर कोई ही करता है। आपको एक टेम्पलेट मैं दे दूँगी, ये मेरे को कहीं से मिली या आपके पास ऑलरेडी है, उस टेम्पलेट को ले लो। जस्ट वो ही वाली टेम्पलेट, चाहे आपके पास कोई मर्जी ऐसे आ रहा है, सिर्फ वही वाली टेम्पलेट उतार दो, सेम टू सेम। आपको वो पहले लर्न करनी पड़ेगी टेम्पलेट, जब आपके पास एग्जाम में है सारा वो का वो लिख के पहले टाइप कर दो। फिर जहाँ जहाँ पे सिर्फ 1-2 वर्ड्स चेंज करने होते हैं, लाइक फर्स्ट लाइन में आपको टॉपिक होता है, तो जो टॉपिक ऊपर होएगा सिर्फ आपको वो टॉपिक का नेम ऐड करना है, और 1-2 लाइन आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ वहाँ पे वो 1-2 लाइन बाद में ऐड कर देना। इससे आपका टाइम भी सेव होएगा और एनर्जी भी सेव होएगी, ठीक है। तो ये होगी अपनी राइटिंग। अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं साथ के साथ बोल रही हूँ, और मैंने अपनी आवाज़ पे भी काम किया, मैं आज थोड़ा लाउड हूँ, तो होप सो सभी को समझ आ रहेगा। ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, ठीक है। ये आपके पास 2 to 3 आएंगे। इनमें क्या आएगा, आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके आंसर्स लिख रहे होंगे, लेकिन आपको एक सिंगल आंसर को ऑप्ट करना है। जैसे हमारे पास नॉर्मली होता है कि जो आपको एक आंसर सही लगा, जस्ट उस पर टिक कर दिया। अब इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मतलब इसमें आपके पास एक भी आंसर हो सकता है, 2 भी आंसर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपको वो आंसर सही से फाइंड करनी है। इसमें मतलब एक से ज़्यादा आंसर आएंगे, ये भी आपके पास 2 to 3 आते हैं। रीऑर्डर पैराग्राफ, रीऑर्डर पैराग्राफ जनरली 1 आता है, 1 से 2 भी हो सकता है, ठीक है। रीऑर्डर पैराग्राफ में क्या होता है, आपके पास सेम पैसेज आएगा, पैसेज इन द सेंस कि लाइन्स आएंगी, ऐसे करके 4 होती हैं या 5 भी आ सकती हैं, ठीक है। वो लाइन ऊपर नीचे होंगी, जस्ट आपको उनको रीऑर्डर करना है, मतलब उनको ऑर्डर में लेके आना है कि कौन सी लाइन, लाइक सपोज कर लो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, तो आपको ये पिक करके फर्स्ट में करनी है, वो पिक करके सेकंड में करनी है। आपके पास पिक करने का ऑप्शन आता है, आपको जस्ट माउस पे क्लिक करना है और उसको पिक करके यहाँ रख देना है। आपके इधर ही ब्लैंक आता है कंप्यूटर में, वो मैं सब आपको जब आपको लाइव दिखाऊंगी तो वो आप देख लेना कैसे होएगा, ठीक है। तो आप समझ तो आई गई होगा, जस्ट रीऑर्डर करना। और रीऑर्डर हम कैसे करते हैं, देख के कि कौन सा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कौन सा डिपेंडेंट है, उस अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि रीऑर्डर कैसे करना है। अब आते हैं जो सबसे मेन होते हैं रीडिंग में, जिसमें हर किसी को प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी आई थी, और मतलब मोस्टली सबको ही आती है, ठीक है। रीडिंग के फिलअप्स, एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, और एक होता है ड्रॉप एंड डाउन, ठीक है। तो ये रीडिंग एंड राइटिंग में भी जाते हैं, और ये फिलअप सिर्फ रीडिंग के लिए होते हैं। अब इनमें क्या करना होता है, इनमें राइटिंग है तो मतलब आपको लिखना पड़ेगा, और फिलअप्स है जो ओनली वो आपको उठाना है और जस्ट पिक करके यहाँ रख देना है, ये वाले होते हैं।
तो ये भी आपको जब मैं लाइव दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। जस्ट कुछ नहीं होता, एक पैराग्राफ आएगा, उसमें जगह जगह पे ब्लैंक होंगे, एक में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे कि 4 ऑप्शन होंगे कि कौन सा ऑप्शन आएगा, जस्ट आपको वो उठा के यहाँ पे रख देना है। और एक में होएगा कि आपके पास सेम पैसेज है, जगह जगह पे ब्लैंक्स है, और नीचे सारे ऑप्शन दिए होंगे कि जो जो आपको राइट लगे वो उठा के ऐसे यहाँ पे रख दो, जो राइट होएगा। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में होता है। और लिसनिंग का भी मैं आज ही बता रही हूँ ताकि आप ये ऐसे, मतलब सिर्फ ये बिगनर्स के लिए है कि जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता पीटी का, कि उनको बताने के लिए। उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होएगी। तो अब हम चलते हैं लिसनिंग की तरफ। सबसे पहले लिसनिंग में आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब जैसे ये समराइज रिटन टेक्स्ट था हमारे पास राइटिंग में, वैसे यहाँ पे आता है स्पोकन टेक्स्ट। स्पोकन में क्या आता है, आपके कान में ऑडियो बज रही है, आप सुन रहे हो, और आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा, इसमें भी आपको एक टेम्पलेट मिलेगी। टेम्पलेट में जगह जगह पे ब्लैंक्स होंगे, जस्ट इसमें ब्लैंक्स बड़े होंगे। ठीक है, तो आपको जो जो बातें इम्पोर्टेंट लगे वो आपको, मैंने आपको बताया था एक नोटबुक मिलती है, उसमें नोट करना है। तो वो आपको ब्लैंक की बातें यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, इसमें एक वर्ड लिमिट होती है कि आप इतने से इतने वर्ड में ही लिख सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी, जो जो रूल्स होते रहेंगे इसके। और सब मेरे बारे में पूछ रहे थे, मेरा मतलब मेरे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरा पीटी में स्कोर क्या था, मैंने मेरा वीज़ा कौन सा था, मेरे बारे में मतलब हैं क्वेश्चंस। तो मैं बता दूं, मैंने पीटी खुद से की थी, कोई मेरा सेल्फ ट्यूटरिंग थी, मैंने किसी से कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली थी। इस करके मैं किसी को भी ये नहीं कह रही कि जस्ट मेरे ही जो मैं बता रही हूँ उसी पे स्टिक करो। आप चाहे तो किसी और की भी देख सकते हो, मेरे अलावा भी, या फिर मेरा छोड़ भी सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। और मेरा स्कोर भी 1 साल पहले आया था, मेरा एग्ज़ाम जुलाई 9 को था, और मेरा जुलाई 9 को ही लेट नाइट रिज़ल्ट भी आ गया था। जिस दिन एग्ज़ाम होता है पीटी का जनरली उसी दिन रिज़ल्ट आ जाता है। मेरा 9 o'clock एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, और मेरा आई थिंक 4 o'clock पे रिज़ल्ट आ गया था। तो मैंने 1 साल पहले पीटी की थी, इसलिए जस्ट मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं आपको करते करते बता दूंगी। मेरे को मोस्टली सब कुछ याद पड़ा है कि क्या है, जस्ट ये वर्ड लिमिट वगैरह मैं अभी भूल रही हूँ कि कितना है कितना नहीं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आप स्टिक कर सकते हो जो करना चाहिए। ठीक है, मेरे बारे में, मेरे वीज़ा के बारे में भी बता देती हूँ। सबको लग रहा था मेरा डिपेंडेंट वीज़ा है, पर नहीं, मेरा डिपेंडेंट वीज़ा नहीं है, मेरा स्टूडेंट वीज़ा है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं यहाँ से आने तक अनमैरिड थी। मेरी जस्ट लीगली जो मेरी इंडिया में शादी हुई थी वो एक सेरेमनी की तरह थी। लीगली मेरी शादी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट टास्क है ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। मैंने आपको जैसे रीडिंग में बताया था, आपके इसमें सब कुछ आपके कान में ही बजेगा। ठीक है, मतलब एक ऑडियो होगी वो आपके कान में ही चलेगी। तो आपको, आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको वो ऑप्शन में से चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन आपके पास स्क्रीन में ही होंगे। स्पीकिंग में ऐसा नहीं होगा, स्पीकिंग में आपको नोटबुक में ही राइट करना है सब कुछ, लेकिन लिसनिंग में आप कंप्यूटर में ही सब कुछ होगा, जस्ट आपको लिसन करना है ध्यान से। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, वही आपके पास क्वेश्चन होगा जो आपके ईयर में होएगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको मल्टीपल आंसर चूज़ करने हैं। फिलअप्स, इसके फिलअप्स सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। जैसे पीटी के नहीं, उसमें आइल्स के एग्ज़ाम में राइटिंग नहीं, लिसनिंग में सारा कुछ ही फिलअप्स में होता है। आपके कान में जस्ट एक ऑडियो चल रही है, आप वो ऑडियो में सारी बातें बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास फिलअप्स होते हैं, मतलब लाइक हमारे पास एक पैसेज आएगा, उसमें जगह जगह पे ऐसे फिलअप्स बने होंगे। जो आपके कान में ऑडियो चल रही होगी वो इन फिलअप्स को भी बताएगा कि इनके अंदर क्या आना है। जस्ट आपको वो करेक्ट वर्ड पकड़ना है कि कौन सा वर्ड बोला था, उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, जो आइल्स की लिसनिंग होती है उसमें सारे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें सिर्फ ये वाला क्वेश्चन होता है फिलअप्स में कि ये वाले फिलअप्स हैं, जहाँ जहाँ पे वो भर दो। ये जनरली 3 से 4 आते हैं। ठीक है, और आपको बस इसमें अपनी स्पेलिंग में ही ध्यान रखना है। और ये है हाईलाइट करेक्ट समरी। तो ये भी वही है, आपके पास 3-4 समरी होंगी,
मतलब 3-4 लाइन के पैसेज होंगे, ऐसे ऐसे करके आपके कान में एक समरी बजेगी। आपको वो देखनी है कि कौन सी समरी सही है। जो भी समरी आपको सही लगे उस पर जस्ट टिक कर दो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, वही आपके कान में एक ऑडियो चलेगी, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको एक सिंगल आंसर चूज करना है। यह सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये भी वही है, आपके कान में एक ऑडियो बज रही है, एक जगह पे ब्लैंक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ भी आता है, तो आपके पास ऑप्शन है, जस्ट आपको देखना है कि उस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर की तरह है ये भी। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा स्कोर देते हैं और सबसे ज़्यादा इजी टास्क बोल सकते हो आप इसको। इसमें एक पैसेज आता है आपके पास, उस पैसेज में मतलब जनरली 4 to 5 लाइन्स होती हैं। ये आपके कान में एक ऑडियो चल रही होती है, तो उसमें यहाँ पे जो जो भी लिखा रहेगा ना, आपको जस्ट एक वो जो स्पेलिंग बोलेगा वो स्पेलिंग गलत होएगी या उस वर्ड की जगह कुछ भी हो सकता है। लाइक हम बात कर रहे थे सिर के बालों वाली बात की और उसने लिख दिया ये वाला हेयर, ठीक है, इस वाले हेयर की जगह ये वाला हेयर लिख दिया, तो आपको जस्ट वो पकड़ना है कि कौन सा वर्ड था। लाइक यहाँ पे उसने बोला कि साइंटिस्ट कुछ बात बता रहे थे, लेकिन आपके पास लिखा क्या हुआ है कि लेबोरेटरीज ये वाली बात बता रहे थे, तो आपको जस्ट उस लेबोरेटरी पे क्लिक करना है कि ये इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है। अब ये लास्ट टास्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है लिसनिंग का, सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है ये, राइटिंग में भी मार्क्स देगा आपके। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इसमें एक यही होएगा, लाइक रिपीट सेंटेंसेस की तरह होता है, जैसे स्पीकिंग के रिपीट सेंटेंसेस होते हैं, आपके कान में एक ऑडियो चलेगी, ये 6 to 13 वर्ड्स का ही होता है, बस अब की वो ऑडियो चलेगी वो आपको बोलने की जगह लिखनी है, ठीक है। जो भी वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक सेंटेंस बोलेगा, आपको वो फटाफट अपनी कॉपी पे नोट करना है या दिमाग में नोट करना है और उस सेंटेंस को टाइप कर देना। और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है लास्ट में फुल स्टॉप और फर्स्ट वर्ड कैपिटल। तो ये तो स्टार्टिंग से ही अपनी हैबिट रखना कि फुल स्टॉप के बाद जो भी लेटर आता है वो कैपिटल होता है और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ये बात ज़रूर दिमाग में रखना है, ये सबसे बेसिक चीज़ होती है। और लास्ट में फुल स्टॉप, वरना वो सेंटेंस नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये होती है अपनी राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अब मैंने आपको सारे मॉड्यूल्स के बेसिक्स टास्क भी बता दिए और बेसिक्स भी बता दिए हैं। अब हम सीधा चलेंगे अपनी लाइव सेशन की तरफ, ठीक है। होप सो आप सभी को सब कुछ समझ आ रहा होगा, और जिनको भी और कोई क्वेरीज है मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबकी क्वेरीज को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की ट्राई करूँगी और सबको आंसर भी करूँगी। और अगर किसी को मेरे प्रोसेस के बारे में सारे कुछ पता करना है तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि मेरा प्रोसेस क्या था, मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे, मेरे फंडिंग क्या क्या थी, मेरी स्टडीज़ क्या क्या थी, मेरा गैप, मेरा स्कोर, सब कुछ। ओके बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। और सब सब्सक्राइब करके जाना। जो